जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं नंद उत्सव की। नंद उत्सव भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के दूसरे दिन मनाया जाता है। ये त्यौहार नंद गांव में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। नंद गांव में ही नहीं, पूरे ब्रज मंडल में बहुत ही धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। नंद राय जी के यहाँ जब लाला जी आए, यानी कि श्री कृष्ण भगवान जी उनके पुत्र के रूप में आए, तो पूरे नंद गांव में ये बात फैल गई थी। तो सभी नंद वासी ने मिलकर इस त्यौहार को, इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाया था। इसे नंद उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ये नंद उत्सव इसी नाम से पड़ गया था क्योंकि जब ये त्यौहार मनाया गया था। माना जाता है, कहा जाता है, शास्त्रों में भी इस चीज़ का जिक्र है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था माता यशोदा के गर्भ से, तो उस टाइम पे सभी जो थे सैनिक थे उनको नींद आ गई थी, या यूँ कह लीजिए कि एक भविष्यवाणी हुई थी माता देवकी को लेकर के। माता देवकी कंस की बहन थी। उन्होंने अपने ये बहन का जो विवाह था वो वासुदेव से किया था। तो उनकी एक भविष्यवाणी हुई थी कि उनके 8वीं संतान उनका वध करेगी। तो उन्होंने कारीगर मतलब उसमें बंदी गृह में उनको कैद कर लिया था। तो भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था उस रात, तो 12 बजे उनका जन्म हुआ था, मथुरा नगरी में जन्म हुआ था। तो इस भय से जब वासुदेव को उनकी 8वीं संतान पैदा हुई थी माता देवकी को, तो उन्होंने उस 8वीं संतान को ले जा कर के अपने दोस्त नंद राय जी के यहाँ छोड़ आए थे, ताकि उसका लालन पालन हो सके, वे जीवित रह सके। इस वजह से उनके यहाँ उनको छोड़ आए थे। नंद जी की पत्नी यशोदा मैया को कोई संतान नहीं थी ना उनको, तो इस वजह से उन्होंने विष्णु भगवान जी की कैडी तपस्या की थी और इस वजह से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो कहते हैं कि उनके घर जब लाला का जन्म हुआ, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी उनके घर जब आए, तो उसी दिन से उस त्यौहार को उन्होंने पूरे ब्रज मंडल में धूमधाम से मनाया था। नंद गांव में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया था। कीर्तन हुए थे, झांकियाँ निकली थी, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने इस त्यौहार को मनाया था। कहते हैं ये बात जब कहा जाता है कि पूरे धूमधाम से इस त्यौहार को पूरे एक से एक ही नहीं बल्कि पूरे ब्रजमंडल में, कहीं कहीं तो गोकुल में, कहीं मथुरा में, ब्रजवासी वृंदावन में भी इस त्यौहार को, कहीं कहीं इस त्यौहार को ऐसे मनाया जाता है, ऐसी धूमधाम मस्ती है, ऐसे भजन कीर्तन होते हैं, बहुत ही सुंदर उससे मनाया जाता है। कहीं कहीं ये त्यौहार कहीं कहीं ये त्यौहार दधी कांदो यानी कि दही हांडी के रूप में भी मनाते हैं। इसमें दही और हल्दी का मिश्रण होता है और इस मटकी में भर कर के ऊपर टंगा दिया जाता है। जो श्रद्धालु भक्त होते हैं उसको वे एक सर्कल की तरह, मतलब एक पिरामिड की तरह इसको बना लेते हैं और उसको एक बंदा जा कर के, मतलब एक भक्त जा कर के उस दही हांडी को फोड़ देते हैं। कहा जाता है कि मंदिर के पुजारी नंद बाबा और यशोदा के रूप में भगवान श्री कृष्ण का पालने में झूला झुलाते हैं। इस दिन मिठाइयाँ बांटी जाती है, मेवा बांटा जाता है, मिश्री बांटी जाती है। यानी कि श्रद्धालु सभी, मतलब जो भक्त इस प्रसाद को पाकर धन धान्य से भर जाते हैं। कहा जाता है कहीं कहीं तो रंगनाथ मंदिर में, वृंदावन में विशाल मंदिर है उत्तर भारत के में, वहाँ इस के ब्रज के वासी इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। यहाँ अलग ही इसकी रौनक देखने को मिलती है, इसकी छटा देखने को मिलती है। और दक्षिण भारतीय शैली में तो ये मंदिर सबसे प्रिय है, सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है इस मंदिर को। कहीं कहीं तो यत्र यात्रा भी निकाली जाती है, कहीं कहीं झांकियाँ निकाली जाती है, कहीं कहीं भगवान श्री कृष्ण जी की कीर्तन किया जाता है जगह जगह। कहीं आपने देखा होगा वृंदावन में, आपने देखा होगा तो कैसे धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। आइए मैं आपको दिखा देती हूँ इस वीडियो में।
कहीं कहीं तो इस त्योहार को लट्ठे के मेले के रूप में मनाया जाता है। भगवान का आशीर्वाद लेकर ग्वाल पहलवान एक दूसरे का सहारा, लट्ठे पर चढ़ना, तेज पानी पर की धार पर चलना, तेल की धार पर चलना, इस बीच इस खेल को खेला जाता है और इस खेल को जीता भी जाता है। यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु श्रद्धा से भरे हुए आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं। और जब प्रसाद, यहाँ पर जो प्रसाद लुटाया जाता है, सभी भक्तजन उस प्रसाद को लूटते हैं। उस यहाँ जैसे फ्रूट लुटाए जाते हैं, नारियल बांटे जाते हैं, केले बांटे जाते हैं, मेवा बांटा जाता है। कुछ कुछ लोग तो यहाँ पैसे भी लुटाते हैं, मतलब पैसे भी बांटते हैं। तो श्रद्धालु लोग जो भी इस काम को करते हैं, उन्हें बहुत ही विभक्ति भाव से करते हैं और उनको इस चीज़ का आशीर्वाद और उनकी कृपा भी ज़रूर मिलती है। कहीं माना जाता है कि इस दिन कुछ चीज़ों का अगर आप दर्शन मात्र ही कर लेते हैं तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इन चीज़ों के दर्शन करने से भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा आप पर होती है। और आइए देखते हैं वो क्या चीज़ है। कहते हैं कि गाय, आज के दिन गाय के दर्शन करने से, उनकी पूजा अर्चना करने से भगवान श्री कृष्ण जी का कृपा प्राप्त होती है। वे बहुत प्रसन्न होते हैं। आपको पता है गाय माता में 36 करोड़ देवी देवता का वास होता है। तो इस दिन वे गाय माता, वैसे भी भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत ही प्रिय है। तो इस दिन चीज़ का भी दर्शन करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गौमूत्र के दर्शन करने से भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि गौमूत्र में गंगा माता का वास होता है, माता लक्ष्मी भी इस पर वास करती है। तो गौमूत्र से भी पापों की का नाश होता है। देखिए यहाँ पर कुछ कुछ जगह तो रथ यात्रा भी निकाली जाती है। रथ यात्रा पूरे ब्रज मंडल में घुमाई जाती है। पूरे ब्रज मंडल वासी इस रथ यात्रा में हर तरह से अपना योगदान देते हैं। वे श्रद्धालु लोग जो श्रद्धा लेकर के यहाँ आते हैं, अपना योगदान चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, बहुत ही अपने भक्ति भाव से, अपने सच्चे मन से, अपने सच्चे हृदय से, अपनी सच्ची श्रद्धा से इस यात्रा में अपना योगदान देते हैं, अपना भाग देते हैं। और जो यहाँ प्रसाद बांटा जाता है, उस प्रसाद को सभी भक्त लोग, सभी श्रद्धालु उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। कहा जाता है इस प्रसाद को खा करके सभी पापों का नाश हो जाता है। उनका प्रसाद मिलना बहुत ही शुभ माना जाता है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि यहाँ पे दही, दूध आदि का भी प्रसाद बांटा जाता है। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।